श्री राधे 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 श्री राधे। लीला की पनघट पर पनघट की लीला, यही है रास लीला। श्री राधा रानी का माधुर्य रस तरंगों में छलक कर रास मंच पर आ गया। सूत्रधार बने आप्तकाम आत्माराम श्री कृष्ण, रस का स्रोत बना श्री राधा कृष्ण का निकुंज। निकुंज में बहने वाली रस की धारा ही रासमुखी होकर राधा के रूप में थिरक उठी और तब श्री राधा पद किंकरी गोपियों के साथ प्रियतम श्री कृष्ण की अनिर्वचनीय लीला का प्रारंभ हो गया। सूत्रधार के रूप में श्री कृष्ण को पाएं कैसे? वे तो परात्पर रूप में निर्गुण हैं, निराकार हैं, आप्तकाम हैं, परम निष्काम हैं, आत्माराम हैं, सर्वथा शुद्ध बुद्ध मुक्त। वेदांत दर्शन ने संकेत किया है उनका ब्रह्म रूप में। उस पर तत्व को अपनी अपनी निष्ठा और पात्रता के अनुसार मनीषी तत्वज्ञानियों ने नाना रूपों में देखा, जाना, पहचाना। योगियों ने कहा उसे परमात्मा और भक्तों ने उसे भगवान माना। वदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्त्वं यद्ज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। परंतु एक दृष्टि प्रेमियों की भी है। उसे वेदांतियों का नीरस ब्रह्म नहीं चाहिए। ब्रह्म तो दूर है, बहुत दूर, मिलन भी कठिन है और मिले भी तो उदासीन, नीरस। योगियों का ऐश्वर्य विग्रह परमात्मा भी नहीं चाहिए उसे। वह परमात्मा तो चारभुजा वाला नारायण है। चारभुजा वाले चतुर्भुज नारायण से भी रिश्ता कैसे जुड़ सकता है? वह तो भगवान को भी नहीं चाहता। भगवान के साथ संबंधों में भी दूरियां हैं, बीच में भय है, संकोच है। भय है तो प्यार कैसे होगा? जिससे हम डरेंगे, सकुचाएंगे, उसे प्यार कैसे कर पाएंगे? प्रेमी तो प्रियतम से एक हो जाना चाहता है। सारी उपाधियां, समस्त उपाधियों से मुक्त, बिना किसी आवरण के प्रियतम से तादात्म्य चाहता है तो वह ब्रह्म ही, परमात्मा भी वही है, वह भगवान भी है। परंतु उस परतत्व के ये तीनों ही रूप प्रेमी नहीं जानता, जानना चाहता भी नहीं। इसीलिए उस ब्रह्म को वह धरती पर उतारता है या फिर वह स्वयं लीला के परिवेश में उतर आता है और तो उसका अवतार होता है। परमहंस वृत्ति को प्राप्त आत्माराम मुनीन्द्र श्री भगवान की निर्गुण निर्विशेष अवस्था में एकतान निर्विकल्प होकर गुणगण विशिष्ट श्री हरि भगवान का भजन करना ही चाहते हैं। आत्मा रामाश्च मुनयो निर्ग्रंथा पुरोक्रमे कुर्वन्ते हेतुकीं भक्तिं इत्थं भूत गुणो हरिः। या यो माने कि साकार रूप में श्री भगवान इतने मोहक हो जाते हैं, सगुण दशा में गुण इतने रसात्मक हो जाते हैं कि परमहंस भाव की विस्मृति हो जाती है और सभी साधनाओं का सहज ही त्याग हो जाता है।
लखी जिन लाल की मुस्कानी, लखी जिन्हें लाल की मुस्कानी, तिन्हि बिसरी वेद विधि सब जोग, संजम ज्ञान। लखी जिन्ह लाल की मुस्कानी। परमहंस गुरुदेव शुकदेव को भी अपनी भावातीत निर्विकल्प समाधि से उठकर श्री भगवान के कोटि कोटि मदन मन विमोहक रूप रस माधुर्य का आस्वादन करने के लिए श्री भागवत कथा के माध्यम से लीला के पनघट पर आना ही पड़ा। परिनिष्ठितोऽपि निर्गुणे उत्तम श्लोक लीलया, गृहीत चेता राजर्षे अध्यगात् संहितामिमाम्। बड़े बड़े समाधिनिष्ठ तत्वज्ञानी वेदांती भी वृंदावन धाम पहुँचते ही श्री राधा माधव लीला रस माधुरी की तरंगों में बलात् डूब जाते हैं और तब उन्मत्त की तरह पुकारते हैं, बटाऊ वा मगते मत जइयो। गली भयामन भारी जामे सबरो माल लुटइयो, ठाढ़ो तहाँ तमाल नील इक छैल छबीलो छैयो। नंगे बदन मदन मद मारत मधुर मधुर मुस्कइयो, देखन को अति भोरो छोरो जादूगर बहु सइयो। हरत चित्त घन सरबस तुरतहि नहीं को ताहि रुकइयो। बटाऊ वा मगते मत जइयो। वह छलिया जो सबको ठग लेता है, वह निष्ठुर जो सबका घर उजाड़ देता है, वह नटखट जो सबकी चूनर फाड़ देता है, मटकी तोड़ देता है, परंतु इतना मृद मधुर कि बूंद बूंद कर तन मन प्राणों में टपक जाता है। और कोई अप्राकृत रस माधुर्य घोल जाता है। घनश्याम है ना, बूंद बूंद कर देना उसका स्वभाव नहीं है, वह तो बरसता है और जन्मों जन्मों की प्यास जीव की नीरस हृदय मरुभूमि को प्रतृप्त कर जाता है। साधकों ने कहा उसे लीला पुरुषोत्तम और भक्तों ने उसे श्री कृष्ण के रूप में पाया। वही लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण प्रेमियों का प्रियतम बना। गोपियों का तो प्राण ही था। वृंदावन के गगन मंडल पर चांद की तरह चमकने वाला कृष्ण समस्त गोप गोपी वृंद की आंखों में तारा बनकर बस गया था। हर हृदय के धड़कन में बसा हृदय वीणा के श्वासों के तारों पर बज रही धुन की तरह प्रत्येक ब्रजवासी का आनंद बन गया था। वह सच्चिदानंद कृष्ण। वह मिले कैसे हमें? हम भी तो उसके साथ गोपी जैसा रिश्ता जोड़ना चाहते हैं, हम भी तो उसे तन मन प्राणों में बसाना चाहते हैं, हम भी तो एकाकार होकर उसके साथ तादात्म्य चाहते हैं, परंतु बात बने कैसे? एक ओर शास्त्र ज्ञान है, शास्त्र ज्ञान के अभिमान से भरे उद्धव के नीरस तर्क जाल हैं, और दूसरी ओर पूर्ण मौन शांत गहरी झील की तरह रहस्य भरी अनंत को निहारती अनिर्वचनीय रस की तरंगों से हिलोरें लेती गोपियों की रसीली आंखें। उद्धव के पास तो न मिलेंगे जीवन धन, शांति और समाधान भी नहीं है वहां। अतः श्री गोपीजनों की शरणागति ही हमारे प्राणधन को हमसे मिला सकती है। बहुत श्रम है इस कार्य में, या फिर प्रतीक्षा करना है कृपा की, क्योंकि जिससे मिलना है, जिसे पाना है, रिश्ता जोड़ना है, वह तो अरूप है, अनाम है, उसमें न कोई लीला है और न ही उसका कोई धाम है। तो ऐसे में पाएं कैसे उसे? सचमुच वह अरूप ही तो है,
रूप नहीं है वहां, फिर समस्त रूपों से परे है वह। ऐसी दशा में अब वह हमारी किस काम का? निर्विशेष शुद्ध ब्रह्म के रूप में वेदांती भले ही उसका ध्यान करें, परंतु हमारी आंखें तो रूप दर्शन की प्यासी हैं। हमें तो रूप चाहिए। तब वह परव्योम से गोलोक धाम में उतरता है, परंतु चतुर्भुज है गोलोक धाम में। अभी भी वह भक्तों के काम का नहीं, तो मथुरा की धरती पर कंस के कारागार में गोलोक धाम से उतर आया, परंतु वह अभी भी रिश्ता जोड़ने लायक न था। 4 भुजा वाला था ना, तभी तो देवकी माता ने उसी पुत्र के रूप में स्वीकार न किया। तमद्भुतं बालकमम्बुजेक्षणं चतुर्भुजं शङ्खगदायुधायुधं श्रीवत्सलक्ष्मं गलशोभिकौस्तुभं पीताम्बरं सान्द्रपयोधसौभगम्। और तो वसुदेव ने कहा था, प्रभो विदितोऽसि भवान् साक्षात् पुरुषः प्रकृते परः केवलानुभवानन्दस्वरूपः सर्वबुद्धिदृक्। मैंने आपको जान लिया है प्रभो, आप प्रकृति से परे पुरुषोत्तम हैं। आप आनंद स्वरूप परमेश्वर हैं। साक्षी चैतन्य के रूप में आपका अनुभव ही किया जा सकता है, परंतु आपसे हम कैसा रिश्ता बनाएं? देवकी ने कहा कि दयालो, आपके बाल रूप का दर्शन कर गोद में बिठा लेने को मेरा वात्सल्य छटपटा रहा है। अपने ऐश्वर्य रूप का तिरोधान कर मेरे अंचल का श्रृंगार बनकर मेरे पास आ जाओ परमात्मन। और तब नीलमणि सुंदर छवि धारण कर शिशु रूप में श्री भगवान देवकी के अंचल में साकार हो गए। पित्रो संपश्यतो सद्यो बभूव प्राकृत शिशु हो। यहाँ पर श्री भगवान को सुंदर शिशु के रूप में पाकर भी देवकी को वात्सल्य का आस्वादन न हो पाया। शिशु रूप में भी वह डरावना है। माता देवकी की आंखों में अभी भी उसके ऐश्वर्य का भय समाया है। ऐश्वर्य का डर ही तो था जिससे देवकी उस अनंत ब्रह्मांडाधिष्ठान परमात्मा को पुत्र के रूप में पाकर भी वात्सल्य रस के आस्वादन से वंचित रह गई। इसी तरह भगवान से रिश्ता जोड़कर भी भक्त भय या संकोच के कारण रस के आस्वादन से वंचित रह जाता है और तब उसे गोकुल जाना पड़ता है। इधर श्री भगवान भी मथुरा छोड़ गोकुल आ जाते हैं। यूं भी मथुरा कंस की नगरी है। कंस का अर्थ देहाभिमान है। जहाँ देहाभिमान होगा वहाँ भगवान न ठहर सकेंगे। गोकुल में श्री भगवान ब्रजगोपियों के मात्र प्रियतम रह जाते हैं। यह रिश्ता अधिक रसाभिव्यंजक, सम्मोहक, शांति, शीतलता और समाधान देने वाला है। श्री राधे 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 श्री राधे।